थे। सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की भी मंजूरी उसमें प्रदान की गई है। अब संशोधन में, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, उसको हम संशोधित किया है कि कैलेंडर ईयर नहीं, उसने एक साल में 240 दिन सैलरी ली हो, पेमेंट ली हो, उसके स्थान के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 1 वर्ष की अवधि के दौरान वो उसको शामिल किया है। यह निर्णय जो अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार ने किया है। लगभग ये फैसले हमने लिए हैं और आज बैठक में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। आज ये भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और चर्चा होकर के जो पिछले दिनों बरसात हो रही थी उसको लेकर के भी पोर्टल की खोला जाएगा। आज के हमारे ये इतने विषय थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीईटी में कोई संशोधन किया है जो सीईटी में हुआ है, जो मतलब बच्चों को लग रहा था 31 दिसंबर तक हमने हाईकोर्ट में कहा सरकार ने कि हम सीईटी करा देंगे, सीईटी अभी तक एक बार ही हुआ है, तो क्या सीईटी में कोई संशोधन हुआ है? हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। शायद आप बता देंगे फैसला हो गया है? फैसला हो गया है, बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ है और उसको जल्दी ही, क्योंकि ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी शुरू की थी। सामाजिक आर्थिक आधार पर हरियाणा आदिवासियों को 5% अतिरिक्त अंक देने की शर्त को हटा दिया है, क्योंकि हमारे कुछ लोग भर्ती रोको गहन के लोग वो कोर्ट में चले गए, क्योंकि वो बड़ा वो तो देते हैं हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, परंतु कोर्ट में चले गए कि गरीब आदमी को 5 नंबर का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और कोर्ट ने उसकी बात को सुनकर के उसको खारिज कर दिया है। तो हमने आज उससे हटा दिया है, 5 नंबर वो नहीं देंगे, क्योंकि माननीय कोर्ट ने कहा है। और संशोधन के अनुसार यह नीति पुलिस सेवा, कारगर और गृह रक्षक आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर भी सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है। और इसका जल्दी ही हमने इसको आज इसके अंदर लेकर के आए हैं और जल्दी ही इसका कोई 4 गुना था, पहले बच्चों को 10 गुना करना था, 8 गुना। हाँ, उसको भी हमने लेकर के निर्णय किया है कि जो पहले ये 4 गुना बुलाते थे, अब उसको 10 गुना बुलाएंगे। ये हाँ, ये भी निर्णय किया, ये निर्णय भी उसके अंदर किया गया सीईटी के अंदर। जो इंटरव्यूज के लिए हम 4 गुना बच्चों को बुलाते थे अब पेपर के लिए, अब 10 गुना बच्चों को उसके अंदर बुलाएंगे और जल्दी ही सीईटी का परीक्षा भी होगी। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में कोई बदलाव हुआ है? तो वो मैंने बता दिया आपको, वो तो हरियाणा कौशल रोजगार नहीं, उसको डेफर किया, एक को डेफर किया ना, मैंने बताया भी 30 इसके अंदर हमने एक को डेफर किया।